ग्रीटिंग्स जेमिनाइज, कैसे आप लोग? आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। और हम आज आपकी रीडिंग करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग वीक मंथ। जैसे भी आप ये रीडिंग देखें, जब भी आप ये रीडिंग देखें, तो इस रीडिंग में आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर है। ओके, सो चलिए पहले हम न्यूमरोलॉजी से आपका एक ऑरेकल कार्ड निकालेंगे। एंड जो मेरे ओल्ड जॉनर्स, शुक्रिया फॉर सपोर्टिंग गाइस, आई लव यू टू बिट्स। मेरे न्यू जॉनर्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस चैनल पर जैसा आप चाह रहे हैं वो आपको मिले। एनर्जी की बात करेंगे, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली हैव अ लुक। कोर इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। पर्सनल रीडिंग्स का स्लॉट क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट मंथ हम डेफिनेटली उस पर ओपन करके दोबारा से करेंगे। ओके, मेरे कार्ड से जो मेरे देख रहे हैं, मेरे गाइड्स मेरे साथ हैं। चलिए लेट्स सी जेमिनाइज आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। फेवरेबल कंडीशन लगती है मुझे, जैसे समझ आता है, बट देखते हैं व्हाट इज रियली कमिंग अराउंड फॉर यू गाइस। ओके जेमिनाइज, लेट्स सी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, ये नया मून जो आने वाला है ये बहुत कुछ लाने वाला है। कीप दैट इन माइंड। ओके, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, that should be the mantra, because I think going forward things are going to change for you in a very big way. And I think शनि वक्री हो रहे हैं, सन और जुपिटर का जो एक बेसिकली एक अमेलगमेशन है, वो बहुत अच्छा समय बेसिकली आप लोगों के लिए भागने वाला है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मर्चेडी से आपका टैरो निकालेंगे। सबसे पहले हम आपका करंट एनर्जी निकालेंगे जो जेमिनाइज हैं, ठीक है। अपना नेटल चार्ट देख लीजिएगा, उसके साथ साथ आपका ऑब्स्टिकल निकालेंगे, आउटकम और एडवाइस, और फिर उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। जेमिनाइज, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप। कुछ ऐसा है जो बदल रहा है, फैंसी, बिग, नया। क्या है ये, क्या है ये? कुछ ऐसा जो आप संभाल के थक गए, मगर अब फाइनली उसको कैसे मैनेज करना है, मास्टर करना है, उसका चाबी आपके हाथ में लग गया है, आई थिंक। देखते हैं। यस, एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं व्हाट इज द कोर एनर्जी फॉर माय मिथुन राशि। मेरे जेमिनाइज की कोर एनर्जी क्या है? गाइस रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेगा एंड हेल्प द चैनल ग्रो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप ही की एनर्जी है, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, दिस इज योर एनर्जी, यू आर रेडी टू गो। आई थिंक जुपिटर हियर इज सेइंग दैट तुम्हारे साथ हूँ, आगे लेकर जाऊंगा। और मतलब दिस इज बेसिकली अबाउट ट्रिप्स, ट्रैवल, एवरीथिंग बिग, एक्सपेंसिव। ऑब्स्टिकल है थ्री ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे मोर सो ऐसा लग रहा है इट्स सेलिब्रेशन इन दी एयर दैट यू विश एंड यू इनवाइट इन योर लाइफ, बट समवेयर डाउन द लाइन देयर इज दैट लिटिल बैलेंस दैट यू ट्राइंग टू स्ट्राइक। आप एक बैलेंस हो जो स्ट्राइक करना चाह रहे हैं बिटवीन कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप जैसी आप चाह रहे हैं, वो बेसिकली धीरे धीरे कैसे कैसे बनकर आ रही है, वो ऑब्स्टिकल है। बन नहीं रही हैं, क्यों नहीं बन रही हैं, कैसे बन सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आउटकम क्या है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यू नो व्हाट, मैंने शायद while reading there was a switch, so basically ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड है जो कोर एनर्जी है कि यू वांट टू रश टूवर्ड्स इट। आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनली कोई ऑब्स्टिकल है, विघ्न है जो खत्म हुआ है, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से। पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, अपॉर्चुनिटीज इज बेसिकली द ऑब्स्टिकल। किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर जो है ये बेसिकली दर्शाता है कि ये पॉसिबल है। आई मीन टेल मी अबाउट, जो जैसा दिख रहा है एक्चुअली में वैसा नहीं लगता जैसे इस कार्ड में शुरू में मुझे लगा, राइट। सो शायद मैसेज है बी मोर अलर्ट, दिस इज लाइक जस्ट अ फेज, अ टेस्ट दैट यू गोइंग थ्रू। वीनस और मर्करी की जो ब्लेसिंग्स हैं ऑन यू, डिपेंडिंग, जैसे मैंने कहा प्लेसमेंट आप देखिएगा,
It is going to bring about good changes in your life. Good changes. What is the advice? Success. Stand tall in balance, knowing where you need to say what. बैलेंस में रहिए, सम में रहिए, सक्सेस आपका है. बहुत ज़्यादा फ्लाई मत करिए, पंख लग जाए तो उड़िए मत, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत अच्छी जाने लगती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है. अच्छा होता है, की टू सक्सेस ज़रूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, राइट. ये जानना कि यार ये जो चल रहा है या जो हो रहा है वो निर्धारित समय के लिए है और उस समय में मुझे कैसे फ़ायदा उठाना है ये आपको देखना है. यू डोंट हैव टू फॉल इनटू द अदर काइंड ऑफ एनर्जीज. पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, उनसे रिजल्ट लेना है और अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, लेकिन अपना सम नहीं खोना है. ठीक है, इसको क्लैरिफाई करेंगे और इसके बारे में डेफिनेटली चर्चा करेंगे. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो हमारी कोर एनर्जी है वो यहाँ पर क्यों है? ये बेसिकली प्रोजेक्टेड सक्सेस है. ये बात कर रहा है आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे, रिलेशनशिप पे, सब कुछ जो मूवमेंट है वो बढ़ने वाली है. उसकी जो आपको पहले जो परेशानियाँ आ रही थी या स्लो डाउन लग रहा था वो अब थोड़ा सा चेंज होने वाला है, वो थोड़ी गति पकड़ेगा. तो एंटिसिपेट जो आप कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो आपको नज़र आएगा आने वाले दिनों में. ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ बढ़ने वाला है. हो सकता है चीज़ें आपको सरप्राइज कर दें. जो आपका इंतज़ार है वो बेसिकली ख़त्म हो जाए इन लव, बिकॉज हैप्पीनेस, अबंडेंस यहाँ है. और देयर इज़ अ रेपिटेशन कार्ड जो मुझे फ्लिप करते हुए दिखा, इसलिए कहा मैंने. चलिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं जेमिनाइज. एम्प्रेस, मैंने आपको कहा आपकी तरफ कुछ बहुत खूबसूरत बढ़ने वाला है और मे बी आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं जो बहुत सुंदर रिजल्ट्स लेके आने वाली है. लिब्रा एनर्जी है मेरे लिए, कैंसर भी है, टॉरस भी है. मुझे लगता है कि बहुत कुछ अमेजिंग आपके जीवन में खुलने को है, अनपैन होने को है और शायद आप जिस चीज़ की आस नहीं लगा रहे थे वो शायद सामने आने वाला है. शायद इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, शायद इसके लिए कोई आपकी तरफ बढ़कर आ रहा है, लेकिन गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज़, डोरवेज सब खुल रहा है आपके लिए. आई एम हैप्पी. मिथुन राशि, बहुत समय के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बदल रही हैं और आपको आपके कर्मों का फल अच्छा मिलने वाला है. 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी शुड बी द ग्राउंड. जो आप चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं, कि कहते हैं ना वन इन हैंड टू इन द बुश वाला काम नहीं, बट ये ध्यान रखना है जो भी आप करें उसमें आप एक्सेल करें. जो भी आप करें उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करें और शॉर्टकट्स के लिए मत जाएगा, बिकॉज दे डोंट सर्व यू, राइट. अग्रेशन इस समय में अच्छा नहीं होगा, मत करिएगा. कोई भी रेज या कोई भी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं या काम शुरू कर रहे हैं तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ करेगा, वो आपको ज़रूर पे करेगा. बिजनेस में सक्सेस साइटेड है, बिकॉज जैसे मैंने कहा मर्करी शायद आपको इस समय में हेल्प करेगा, लेकिन प्रॉपर रिसर्च करके करेगा. ठीक है, ये अच्छा समय है आपके करियर के लिए. डेफिनेटली. एक और कार्ड दीजिए. 8 ऑफ वांड्स, जैसे मैंने कहा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आ रही हैं और उनको एक्सेप्ट करना, पॉजिटिवली लेना अच्छा है, लेकिन अपना सम आपने नहीं खोना. ये आपका एडवाइस है, यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी खो दें. आपको लगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ और फाइनली इट्स इन कंट्रोल, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड वाली वाइब में मत जाइएगा. जस्ट नो दैट यू आर ऑन द वे टू गेट गुड थिंग्स, बिग थिंग्स. ठीक है, सो ध्यान रखिएगा. 3 ऑफ कप्स की ऑब्स्टिकल क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन. बैलेंस जो बना के रखना है अपने टीममेट्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर, स्पाउस, जिससे भी आप डेट कर रहे हैं, जो भी आपका इक्वेशन हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए, रेसिप्रोकेशन होना चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए. नहीं तो अनफोर्सीन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जो सेलिब्रेशन को टॉस पे ले जा सकते हैं. सो ध्यान रखिएगा कि एंटिसिपेट करने से पहले नुकसान नहीं उठाइए,
सम में रहिए, तसल्ली से देखिए, उनकी बात भी सुनिए, अपनी भी कहिए, अपने आइडियाज़ भी लीजिए, उनके भी लीजिए, और रिसीव करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली बेहतर मिलेगी। चलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक और कार्ड दीजिए मेरे को। प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मिथुन राशि के लिए। नाइट ऑफ वंस, यस, हैप्पीनेस क्वेश्चन बरकरार रखिए, वो स्पार्क, वो वाइब, वो एनर्जी, वो ऊर्जा अपनी बनाकर रखिए। डोंट लेट इट पुल डाउन कि अरे यार कैसे कैसे, बट वो ऊर्जा अपनी मेंटेन करिएगा और उस तरह से आप वो चीज़ें देखेंगे कि नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपको प्रेजेंट करेंगे। आपका एटीट्यूड जो है ना उसको बदल देता है। हो सकता है आप किसी की तरफ उस ऊर्जा से बढ़ रहे हो या बढ़ना चाहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्थिरता, इस रीडिंग में ना स्थिरता की बात बहुत है, मतलब अपना बैलेंस ना खोने की बात बहुत ज़्यादा है। वो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको लगे यार कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये तो हो रहा है, मेरे फेवर में चीज़ें जा रही हैं, आई माइट एज वेल डू दिस, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, रिलेशनशिप है, करियर है, व्यापार है, जो भी है, प्लीज़ अपना सम्मत खोइएगा। ये रीडिंग में बहुत क्लियरली आ रहा है कि हो सकता है कि कई बार होता है ना कि जब चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं तो हम ईजी हो जाते हैं। नो, योर हार्ड वर्क शुड गो। द किंग हु नोज कि उसको अपनी जगह बना कर रखनी है, वो अपना एफर्ट पूरा डालता है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको वो गद्दी नहीं छोड़नी। किंग उस सोच को क्लैरिफाई करेगा। एग्जैक्टली, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों आए सिंसियर कार्ड्स। एक स्किल्स को अपग्रेड करने की बात कर रहा है यहाँ पर, और दूसरा ये कह रहा है यार सेंसिटिविटी रखिए, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस बना कर रखिएगा, आपके लिए जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। डोंट लेट योर हेड रूल योर हार्ट, इसको ऐसे ही कैप्शन करना चाहिए मुझे, डोंट लेट योर हेड रूल योर हार्ट। या दिल की सुने दिमाग की नहीं सुने, या दिमाग की सुने दिल की नहीं सुने, वो नहीं करना है, दोनों का सुनिए और फिर अपने डिसीजंस लीजिएगा। वित्त में, व्यापार में, करियर, नौकरी, रिलेशनशिप, जैसे भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्रॉस वॉचर अपनी एनर्जी फ्लिप करके देखिएगा, ठीक है। उसके साथ पेज ऑफ वंस है, या देखिए 2 बार ये रिपीट कार्ड है, सो ये बार बार एक रिमाइंडर है कि देखो डोंट टेक इट इजी, डोंट टेक इट इजी, टेंशन में मत आना ये सुनकर, लेकिन अपनी ऊर्जा को उस तरीके से राउट करना, कंफ्यूज मत होना हेड और हार्ट में, बैलेंस बनाना, शांतिपूर्वक सोचना, आपको आपके आंसर्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है यहाँ पर, इसको क्लैरिफाई करिए। ओह वाव, देखिए क्वीन ऑफ वंस, मैंने आपको कहा आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, कोई आ रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट समवन हु, सो एनर्जी की बात है ना ये, सो दिस इज ऑल्सो समवन हु नोज कि उसको क्या करना है, उसको कैसे करना है, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, उसको उन स्ट्रेंथ्स के साथ प्ले करना आता है। लियो एनर्जी भी है ये, राइट। तो आपको बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करना है, अपनी वीकनेसेस जो है आपने उनको संभाल लिया है, तो अब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करना है और उसको उसी सनफ्लावर के जैसे सामने रखना है, खिलकर आपको सामने आना है, ताकि आप वो सारे बेनिफिट्स उठा पाएं जो आपको जुपिटर देना चाह रहे हैं। और वक्री हो रहे हैं शनि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एरीज लियो सैजिटेरियस से हो सकता है आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली वो एनर्जी नजर आती है। टॉर्च वो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। मैजिशियन, आप ही की एनर्जी से क्लोज हो रही है ये रीडिंग, जानकारी आपको पूरी हो चुकी है, मिल चुकी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपकी प्रेयर्स दे हैव बीन हर्ड, ठीक है। देखिए जो भी आप चाह रहे थे फाइनली वो रिवॉर्ड टाइम आ रहा है, आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए, लेकिन आप ही जादूगर हैं। वो सॉन्ग है ना, बाजीगर समथिंग लाइक दैट, सॉरी मेरा माइक्रो। सो इट्स लाइक दैट, गलती मत करिएगा, चूकिएगा मत। 1 रॉन्ग डिसीजन कैन चेंज इट फॉर यू, राइट। सो बहुत ध्यान से, बहुत समझ से, बहुत सूझ से आगे बढ़िएगा, तो आप बेसिकली डेफिनेटली
ये चमत्कार एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो मुझे लगता है जेमिनाइज बहुत ही अच्छा और उत्तम समय आपकी तरफ आ रहा है। जस्ट लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, हील फ्रॉम द पास्ट, डोंट कैरी द वेट ऑफ द पास्ट, है ना। और चीज़ें अपने आप आपको दिखेंगी कितनी प्रोडक्टिव हो रही हैं, कितनी अच्छी हो रही हैं। और साथ साथ फेवरेबल चेंजेस तो हैं, वीनस और मर्करी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, शनि वक्री हो रहे हैं, जुपिटर मैंने आपको कहा वैसे ही नवाज रहा है, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि ये अच्छी रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की बात है, चाहे करियर में है चाहे पर्सनल है। सो वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपका हार्डवर्क जो है वो बेसिकली डिटरमाइन करेगा आपका सक्सेस रेशो, जो जैसे मैंने कहा शनि जी का काम ही है। तो आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, परसिवियर करिए और देखिए कि किस तरह से आप ये चीज़ें अपनी फेवर में ले सकते हैं। तो बेनिफिशियल टाइम मुझे नज़र आता है यहाँ पर। और मोनोलॉजी से जैसे मैंने कहा हमने जो कार्ड निकाला है उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। सो ये जो कार्ड है बेसिकली इस स्प्रेड के साथ ये बेसिकली यही 2 बार दिखे हमारे यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें मिला, यहाँ भी मिला, और आई थिंक आई रिसीव्ड इट ट्वाइस, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, राइट। तो बहुत ज़रूरी है ये ध्यान में रखना कि एनर्जी जो है मून की इस समय में आपके लिए इज टू गो लाइट, गो इजी, रिलैक्स, तसल्ली रखिए, ज़्यादा घबराइए नहीं, यू नो, एंड हैव फन। और जो कर रहे हैं उसमें प्राइड रखिए कि यस मेरी मेहनत फाइनली रंग ला रही है, वो एक ओनरशिप रखिए, लेकिन बैलेंस बना के रखिए, स्पॉइल मत हो जाइए उस चीज़ से, राइट, कि किसी तरह का अभिमान नहीं आने दीजिएगा, ओके। और आपका काम आपके लिए बोलता है, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, लोग डेफिनेटली वो चीज़ नोटिस करते हैं, राइट। सो इट्स अ गुड ओमन, इट्स अ गुड साइन कि चीज़ें आपके फेवर में बदल रही हैं। और इस कार्ड के आने से वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि एक ब्रेव हार्टेड लायन है यहाँ पर, राइट। देखिए दिस अ ब्रेव हार्टेड लायन, उस वो प्राइड के लिए जाना जाता है, स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। उसकी एनर्जी ही यही है कि यू नो आई नो इट ऑल, मैं स्ट्रांग भी हूँ लेकिन मैं जेनरस भी हूँ। लेकिन ये भी है कि आप किस तरीके से उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। किसी के ऊपर हावी नहीं होना है, खुद पे हावी नहीं होना है, बैलेंस रख के हेड और हार्ट का आपको आगे चलना है। ये रीडिंग, ये वो रीडिंग है जो वो बात कर रही है, ठीक है जेमिनाइज। बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड वेयर हाउ फार हैव यू कम, एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर फेवर, एंड दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू अंटिल इटर्निटी। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।